अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड्स साइंस ग्रेड 4 के यूनिट नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द यूनिट इज अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज के कुछ टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो चलिए चलते हैं। टेक आउट पेज नंबर 66 एंड द फर्स्ट टॉपिक इज अर्थ एंड इट्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। Physical characteristics are those characteristics which we able to see by naked eye। ऐसे खसूसियात जिनको हम आम आंख से और फिजिकली देख सकते हैं, उनको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। Earth is the only planet in the solar system with an atmosphere that is suitable for life. It supports life because of existence of water and air। हमारी जितनी भी प्लैनेट्स हैं उन सब में अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिसके इर्द गिर्द जो है वो एटमॉस्फेयर है विच मीन्स लेयर ऑफ गैसेस हैं और वो सपोर्ट करती हैं लाइफ को। और इस सपोर्ट को साथ साथ हम पानी और हवा भी इसके साथ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो शामिल होते हैं और वो हमारी एग्जिस्टेंस को इस दुनिया पर सपोर्ट करते हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर विच इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन अर्थ। The Earth's surface consists of land and water. About 71% of the Earth's surface is water and 29% of Earth is land. हमारी अर्थ, जैसे कि पहले हम बात कर चुके हैं, डिफरेंट लेयर ऑफ गैसेस से जो है वो सराउंड है, उसके लिपटी हुई है और उन लेयर ऑफ गैसेस को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसी एटमॉस्फेयर की वजह से हम इस दुनिया में सांस ले सकते हैं, हमारी ज़िंदगी जो है वो चल रही है तमाम जानदारों की। उसके बाद हमारी अर्थ जो है वो दो तरह की चीज़ों से बनी हुई है। कुछ पार्ट हमारी ज़मीन का पानी से बना हुआ है और कुछ पार्ट हमारी ज़मीन का लैंड से बना हुआ है। लेकिन हमारी ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पानी पर मबनी है, वो भी ऐसा पानी जो हमारे लिए दस्तयाब नहीं है, जो ड्रिंकेबल नहीं है, जिसको हम नहीं पी सकते। सो द परसेंटेज इज 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर एंड 29% इज लैंड। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस। यहाँ पे इस टॉपिक में वो आपको बताएंगे कि पानी हमारी ज़मीन पर किस किस क्वांटिटी तादाद में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अबाउट 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज ओशन वाटर। द रिमेनिंग 3% कॉन्स्टिट्यूट सॉलिड्स, ग्लेशियर्स, फ्लोइंग रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड शाइनिंग लेक्स। 97% जो हमारी अर्थ का हिस्सा है वो ओशन वाटर है। व्हाट इज ओशन वाटर? दरिया का पानी। The remaining 3% constitute contains glaciers, flowing rivers, streams and shining lake। और जो 3% बाकी रह जाता है वो ग्लेशियर्स पे, दरियाओं पे, नदियों पे और डिफरेंट तरह की झीलों पर मबनी है। The snow falling on mountains also melts and flows through the rivers and streams and finally falls into the lakes and oceans। हमारे पहाड़ों पर जो बर्फबारी पड़ती है वो जब पिघलती है तो वो आगे दरिया बनाती है और दरिया से आगे वो नदियाँ, नाले और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसी से ही ओशंस और लेक्स में चली जाती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थ नेचुरल रिसोर्स। अ नेचुरल रिसोर्स इज एनीथिंग फाउंड नेचुरली दैट इज बेनिफिशियल टू मैनकाइंड। एक नेचुरल, एक कुदरती रिसोर्स क्या होता है? एक ऐसा रिसोर्स जो हमारे लिए कुदरत ने पहले से बना कर रखा और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, हमें उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, वो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए दस्तयाब होते हैं। उनकी एग्जांपल्स क्या हैं? एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स एट्सेट्रा। पानी, हवा, ज़मीन, जंगलात, तेल, ये सब क्या हैं? हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। इन नेचुरल रिसोर्सेज के बगैर हमारी ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती, हमारी ज़िंदगी चल नहीं सकती। लेट अस अंडरस्टैंड सम इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर इम्पॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये कैसे हमारी ज़िंदगी पे असर अंदाज हो रहे हैं। सो द फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स इज वाटर। Water is called the medium of life. We use water for drinking, washing, cleaning, cooking and growing plants and crops. It is the most precious resource for survival of all living organisms. अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि पानी के बगैर हमारी ज़िंदगी नामुमकिन है। हम रोज़मर्रा की अपनी एक्टिविटीज़ में देखें हम पानी को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। पीने से लेकर हर चीज़ की धुलाई तक हम पानी को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि पानी हमारी ज़िंदगी का अहम जुज़्व है जिसके बगैर हमारी ज़िंदगी जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती। वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय इट थ्रू डैम्स। इट बिकम्स पॉसिबल बाय ऑपरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स। यहाँ पे आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स के बारे में बता रहे हैं। हाइड्रो इज़ अ वर्ड विच मीन्स वाटर
इलेक्ट्रिक मीन इलेक्ट्रिसिटी, प्लांट वो जो हम पूरा यूनिट बनाते हैं, पानी को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह अपनी बिजली जो है वो तैयार करते हैं, इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कहते हैं। ये सब पानी की वजह से है कि हमारे डैम्स में जो पानी स्टोर होता है उससे हम आगे बिजली प्रोड्यूस करते हैं, बिजली पैदा करते हैं। द नेक्स्ट रिसोर्स इज एयर। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड द सर्फेस ऑफ अर्थ, that is even in the soil and into the deep waters. Air is very important for the survival of human, plants, animals and all other organisms. हवा एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़मीन पर हर जगह मौजूद है, ज़मीन से लेकर समुद्रों दरियाओं के बिल्कुल गहराइयों तक भी हवा जो है वो मौजूद है, और इसी में तमाम इंसान, इन तमाम जानदार, तमाम पौधे जो हैं वो सांस लेते हैं। Air is a mixture of gases that is composed of 78% nitrogen, 21% oxygen and 1% other gases. ये इस तरह की कंपोजिशन है जो कि कभी चेंज नहीं होती। हमारी एयर जो है उसमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अल्लाह ताला ने गैसेस रखी हैं। 78% नाइट्रोजन हमारी हवा में होती है, 21% ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं, एंड 1% अदर गैसेज, और 1% दूसरी गैसेज होती हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी इस तरह की गैसेज जो हमारी इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती हैं। द ऑक्सीजन इन द एयर इज एसेंशियल फॉर द लाइफ ऑन अर्थ। एयर रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड कॉजेज डिफरेंट वेदर कंडीशंस। फास्ट ब्लोइंग एयर इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड मिल्स। यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं इसकी जो कंपोजिशन है एयर की, उसमें से जो ऑक्सीजन है, ऐसी हवा जिसे हम सांस लेते हैं, वो एक हमारी ज़िंदगी का अहम जुज़ है। आप सबको पता है सांस लेने के बगैर तो हम सर्वाइव कर ही नहीं सकते, बाकी खाना पीना तो बाकी बहुत दूर की चीज़, सबसे पहले सांस होगा तो हम अपनी ज़िंदगी जो है वो शुरू कर सकते हैं। वो यही कह रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम अर्थ पे जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और नेक्स्ट इसका यूजेज वो आपको ये बता रहे हैं कि अगर ऐसी जगह जहाँ बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं वहाँ पे हम विंड मिल्स जो है वो बना सकते हैं। वो विंड मिल्स आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं। जैसे कि आप साइड पे एक डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे एक विंड मिल की आपको डायग्राम बना के दी है उन्होंने। ये एक मिल है और इसके ऊपर फैंस लगे होते हैं। जितनी तेज़ हवा होगी उतनी तेज़ी से ये फैंस मूव करेंगे और आगे ये बिजली पैदा करेंगे। द नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स इज सॉइल, मट्टी। जैसे कि आप सब जानते हैं, सॉइल इज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। सॉइल इज फॉर्म बाय ब्रोकन रॉक्स एंड डिकेइंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट इज वाइटल फॉर फूड प्रोडक्शन। सॉइल प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स एंड क्रॉप्स फॉर ग्रोथ। ज़मीन जैसे कि आपको पता है बेटा बनती है जब पहाड़, रॉक्स या कोई भी पुराने गले सड़े पौधे और जानवरों के जो रिमेन्स होते हैं उनसे हमारी टॉप लेयर, हमारी जो मट्टी की सबसे ऊपर वाली लेयर जो बनती है, इसी वजह से वो जरखेज़ होती है और उसी में हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं। इसकी वजह से ही फूड प्रोडक्शन होती है, हम कोई भी फसलें लगा सकते हैं। सॉइल एक्ट एज अ वाटर फिल्टर एंड अ ग्रोइंग मीडियम, प्रोवाइड्स हैबिटेट टू काउंटलेस ऑर्गेनिज्म। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू मेक ब्रिक्स, ग्लास एंड यूटेंसिल्स। यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं मट्टी जो है वो पानी को साफ करती है। किस तरह साफ करती है? इम्प्योरिटीज़ अपने अंदर रहने देती है और साफ पानी को आगे गुजार देती है। ये एक ग्रोइंग मीडियम है, मतलब मट्टी के बगैर आप कोई भी चीज़ नहीं उगा सकते। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में और चीज़ आ गई है, लेकिन उसकी जो अफादियत है उन चीज़ों की वो ऐसी नहीं है उन चीज़ों की जिनको हम मट्टी में ग्रो करवाते हैं। इसी तरह मट्टी में बहुत सारी हैबिटेट कहते हैं रहने की जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। हमारी ज़मीन की मट्टी की जो फर्स्ट लेयर है उसमें बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऐसे हशरात जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आते, वो इन सब में रहते हैं। और इस मट्टी से हम ईंटें भी बनाते हैं, ग्लास भी बनाते हैं और बहुत सारे बर्तन भी बना सकते हैं। जैसे पुराने ज़माने में या अभी भी हमारे बैकवर्ड एरियाज़ में मट्टी के बर्तन यूज़ होते हैं। नॉट ओनली बैकवर्ड एरियाज़, सुन्नत के मुताबिक भी हम मट्टी के बर्तन में जो है वो खा पी सकते हैं। द नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स इज नेचुरल ऑयल। क्रूड ऑयल इज अ लिक्विड फॉसिल फ्यूल। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन मॉडर्न टाइम्स. Various products are obtained by refining crude oil. It is pumped out from the land and sea. These products are used as fuel in vehicles, ships, power stations, industries and homes. Natural oil, खाम तेल जो ज़मीन से निकलता है वो एक लिक्विड फॉसिल फ्यूल होता है। फॉसिल फ्यूल डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो पुराने ज़माने के जानवर और पौधे जो हैं मरे हुए हैं, जब वो मिट्टी में दबे रहते हैं तो उनसे कुछ गैसेस और लिक्विड सिक्रीट होते हैं, वो नेचुरल ऑयल और नेचुरल गैस की कंपोजिशन में हेल्प करते हैं। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है आजकल की जदीद दौर का।
इससे क्या होता है, हम बहुत सारे ऑयल जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। इसे हम समुंदर से भी निकालते हैं और ज़मीन से भी निकाल सकते हैं। अब ये फ्यूल हम यूज़ करते हैं व्हीकल्स में, हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें हैं, कार, बसेस, मोटरसाइकिल, इन सब को रन करने के लिए, शिप्स में, बहुत बड़े बड़े पावर स्टेशंस में, इंडस्ट्रीज़ में और अपने घरों में। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।